अस्सलाम वालेकुम। मुत्तहिदा अरब अमारात के हवाले से कुछ इंतहाई अफ़सोसनाक ख़बरें आपसे शेयर करनी हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा ख़तरनाक बात पाकिस्तान के लिए है, उन लाखों लोगों के लिए है, जो अमारात में रोज़गार हासिल कर रहे हैं। मुस्तक़बिल कुछ अच्छा नहीं है। हम बस ज़ुबान उतनी ही खोलेंगे, जितना कि लोगों को दुःख भी ना पहुँचे, तकलीफ़ ना हो, लेकिन बात करना ज़रूरी है कि जो ख़तरा हमारे सामने है। ख़बर इस वक़्त ये है कि तकरीबन 70 के करीब बरतानवी शहरियों को गिरफ़्तार करके अमारात ने केस चला दिए हैं, जिनको 10-10 साल कैद की सज़ा होगी। ऑस्ट्रेलियन शहरी पकड़ लिए हैं, मुख्तलिफ़ यूरोपियन मुल्कों के लोगों को पकड़ा है। मैं आपको ये ख़बर के शुरू में इसलिए ये सारी चीज़ बता रहा हूँ कि इन मुल्कों के लोगों को यहाँ पे पकड़े जाना, इसका मतलब ये है कि कोई भी नहीं बचने वाला। क्योंकि ये ज़ाहिरी बात है, अरब के अंदर डिस्क्रिमिनेशन है। हम माने या ना माने, कोई बात करे या ना करे, ये है। पाकिस्तानी, इंडियन, बंगाली एक लाइन में लगा हो, उसको ट्रीट करने का तरीका और होता है। बरतानवी या अमरीकी शहरी हो तो उनको ट्रीट करने का तरीका और होता है। इंसान अच्छे बुरे हर जगह होते हैं, लेकिन अगर इनको इस तरह से गिरफ़्तार किया जा रहा है, किस वजह से? कि इनके मोबाइल फ़ोन्स में ऐसी वीडियोज़ मिली हैं जो ईरानी हमलों की थी अमारात के अंदर। हालाँकि ये लोग कोई ईरान के सपोर्टर नहीं हैं, लेकिन फिर भी इनके मोबाइल में वो वीडियोज़ मिल गईं। इनको अब साइबर क्राइम एक्ट के तहत सख्त सज़ाओं का सामना करना पड़ेगा। कई लोगों ने वीडियोज़ डिलीट कर दी, लेकिन फिर भी उनको पकड़ लिया, मोबाइल से चेक कर लिया कि वीडियोज़ मौजूद थीं। किसी को भेजी या किसी से रिसीव हुई, तब भी इन लोगों को पकड़ लिया कि हमने मना किया था कि कोई भी हमलों वाली वीडियोज़ ना दिखानी है, ना मोबाइल में रखनी है, ना कहीं रिसीव करनी है, ना शेयर करनी। अब जिसने रिसीव किया, किसी ने सेंड कर दी है ना, अब अगर उसने कोई रिएक्शन नहीं दिया तो हो सकता है वो बच जाए, लेकिन अगर आगे से उसने कोई रिस्पॉन्स दिया है, अपना कोई इंटरेस्ट शो किया है उसको देखने का, तो इसका मतलब ये है कि वो बंदा फंस गया, क्योंकि उसकी रज़ामंदी से इसको वो वीडियो भेजी जा रही है। अब इन लोगों को ये जो सज़ाएँ मिलेंगी, बरतानवी इंसानी हकूक़ के इदारे मुतहर्रिक हो चुके हैं, लेकिन अमारात कहता है कि हम सज़ा दिए बगैर किसी को नहीं छोड़ेंगे। इसलिए वो जो लाखों की तादाद में ख़ास तौर पे पाकिस्तानी मॉनिटर हो रहे हैं, पाकिस्तानियों को भी पकड़ा गया है, सज़ाएँ इनको भी मिलेंगी, लेकिन अमारात पाकिस्तान का सोशल मीडिया भी बड़ा क्लोज़ली मॉनिटर कर रहा है और अमारात सबसे ज़्यादा सख्त एक्शन लेता है। आप जानते हैं दुबई के वीज़े कितनी देर से बंद हैं, अमारात के वीज़े हमारे लिए बंद हैं। आप जानते हैं कि पाकिस्तान के अंदर डिस्ट्रिक्ट वाइज़ उन्होंने पाबंदी लगा रखी थी, कई डिस्ट्रिक्ट थे जिनको वो वीज़े जारी नहीं करते थे। इतना क्लोज़ली मॉनिटर करते हैं पाकिस्तान को, और अब ख़ारजा उमूर पे बात करने वाले ये ख़दशा ज़ाहिर कर रहे हैं कि पाकिस्तानियों को अपने वीज़ों से हाथ धोना पड़ेगा, जो अमारात के अंदर हैं उनको भी। क्योंकि हुआ ये है कि लाखों ईरानियों के वीज़े अमारात ने कैंसिल कर दिए हैं, उनके गोल्डन वीज़ाज़ भी कैंसिल हो गए हैं। लाखों डॉलर की सरमायाकारी करने वाले ताजिरों के वीज़े भी कैंसिल कर दिए गए हैं, और तकरीबन 550 अरब डॉलर के ईरानी असासे अमारात ने, समझ लें, ज़ब्त कर लिए हैं, जो अमारात के अंदर थे, और ये सारे का सारा उसने इस जंग की वजह से किया है। अमारात ने कोई नोटिफ़िकेशन नहीं दिया, कोई वजाहत नहीं दी, और लाखों ईरानियों के वीज़े कैंसिल करके, समझ लें, उनको मुल्क से निकाल दिया है। अब इनमें से वो लोग भी हैं जो ईरानी हुकूमत पे तनकीद भी किया करते थे, वो अब वापस जाएंगे तो ज़ाहिर बात है उनके लिए तो मौत है, उनके लिए तो वहाँ पे सख्त सज़ाएँ हैं। तो वो कुछ भी नहीं देख रहे और सबको निकाल रहे हैं, निकाल चुके हैं। किस वजह से? वो कहते हैं ये ईरानी हैं और ये हम पे हमलावर हैं, और उनमें से कई लोगों को उन्होंने पकड़ा है जो इस बात पे खुश होते थे कि ईरान अमारात पे अटैक कर रहा है। इसके अलावा उसके साबिक वज़ीर ख़ारजा जवाद ज़रीफ़ की भी एक ऑडियो लीक थी, जो ये कहता था कि अमारात और इसराइल एक ही हैं, इन पे हमला करो वगैरह वगैरह। अब सुन लीजिए कि बहुत से लोग सोशल मीडिया पे बैठे ये समझते हैं कि हमें हमें क्या पता, हम पाकिस्तान में बात कर रहे हैं, लेकिन आपकी हर एक चीज़ मॉनिटर हो रही है। अगर किसी को ईरान की बहुत दुख और तकलीफ़ पहुंचती है तो मुझे इस पाकिस्तानी बाबे की तस्वीर देख के बताओ, इस्माइल खान, जो ईरानी हमले में बेचारा शहीद हो गया। अमारात में काम करने वाला ये बुज़ुर्ग ईरानी बैलिस्टिक मिसाइल की ज़द में आके, उसके टुकड़े गिरने की वजह से ये बेचारा शहीद हो गया है। मुझे ये बताओ, ईरान कौन सा अपना दिफा कर रहा है इन बेगुनाह लोगों को मार के? अब तक तकरीबन 8 पाकिस्तानी मिडल ईस्ट, पूरे मिडल ईस्ट में अपनी जान की बाजी हार चुके हैं, और 100 से ज़्यादा लोग हैं मुख्तलिफ़ जगहों पे इन हादसात की वजह से, इन हमलों की वजह से, जो अपनी जान की बाजी गंवा चुके हैं।
ان لوگوں کا کیا قصور ہے؟ کیا یہ امریکہ اور اسرائیل کے کوئی ساتھی یا سپورٹر ہیں؟ مجھے اس پاکستانی کا چہرہ دیکھ کے بتا دو کہ آپ کیا کوئی تھوڑی سی انسانیت بھی ہے دل میں؟ کس قسم کے آپ ایرانی حملوں کا جواز پیش کرتے ہیں؟ 1800 سے زیادہ حملے کر دیے ہیں ایران نے امارات کے اوپر، کیا اچیو کر لیا ہے؟ کتنے ٹارگٹ اس نے ہٹ کر لیے؟ کیا کچھ کر لیا؟ بدلے میں کیا حاصل ہوا ہے؟ اپنے لاکھوں لوگوں کے اربوں ڈالرز کے بزنس اور ان کے سرمایہ کاری فیوچر کو تباہ و برباد کر لیا ہے، اور امارات کہتا ہے کہ اور زیادہ کمپنسیشن ہم لیں گے۔ تو یہ بندر کے ہاتھ میں ماچس والی بات ہے۔ سوشل میڈیا جو لوگوں کو ملا ہوا ہے نا، بڑا اس پہ خوش ہوتے ہیں کہ جناب واہ واہ، اربوں کو تگنی کا ناچ نچا دیا، یہ کر دیا وہ کر دیا۔ عرب سروائیو کر جائیں گے، ایران کو اس کا ناقابل تلافی نقصان ہوگا۔ اپنا دفاع کرنے کا حق ضرور حاصل ہے، لیکن دفاع کرنے کے بھی کوئی طریقے ہوتے ہیں، کوئی سلیقے ہوتے ہیں۔ اب یہ طریقے جو ایران اپنائے ہوئے ہیں نا، یہ اپنے پاؤں پہ وہ کلہاڑی ہے جو ایران کئی دہائیوں تک جس کا اثر محسوس کرے گا۔ مقصد صرف یہ ہے پاکستانیوں آپ کو بتانا کہ جذباتی نہ بنو، تھوڑا سا عقل سے کام لے لو۔ کلوزلی مانیٹر کیے جا رہے ہیں لوگ، پاکستان کے اندر بیٹھا سوشل میڈیا مانیٹر کیا جا رہا ہے، جس کو چلتے ہمارا جس نے پہلے ہی ہمارے ویزا بند کیے تھے، وہ اب ایران کے بعد خدشہ یہ ظاہر کیا جا رہا ہے کہ پاکستان کی باری آ سکتی ہے اور پاکستان کے ویزے کینسل ہو سکتے ہیں۔ حالانکہ امارات میں رہنے والے زیادہ تر پاکستانی، ان کی اکثریت، ان کا دل امارات کے ساتھ دھڑکتا ہے، لیکن وہ کہتے ہیں کہ پنجابی کی مثال ہے کہ سکی نال گلی بھی بل جاندی ہے۔ تو مطلب جب اس طرح کا معاملہ ہوتا ہے تو خشک لکڑی کے ساتھ گیلی لکڑی بھی جو ہے نا وہ بھی جل جاتی ہے۔ اللہ رب العزت پاکستانیوں کا حامی و ناصر ہو۔